फ्लो ऑफ फंड, तो अगर फंड्स का फ्लो या वॉल्यूम अगर उसको अपोज नहीं करे, दैट मीन्स द प्राइस विल गो इन द सेम ट्रेंड। अगर डाउन ट्रेंड आजकल चल रहा है मार्केट में तो हम अप ट्रेंड एज्यूम नहीं कर सकते। सो हम आगे डिटेल में समझेंगे कि फर्स्ट लॉ किस तरीके से काम करता है। सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ को हम यहां पे इग्नोर कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ मोशन। फिर हम इसके बाद ग्रेविटेशन पे भी बात करेंगे ना। ये जो 3 गोल्डन रूल्स है, ये इवेंट होने वाला था तो ये मैंने एक पोलिंग कराई। ये पोल एसएमसी ग्लोबल का एक इंडेक्स ट्रेडिंग चैनल है, प्रीमियम इंडेक्स ट्रेडिंग, वहां पे करीब 11,000 लोग हैं। तो वो उन्होंने पोल किया और ये वोटिंग जो है ये करीब 3,285 लोगों ने वोट दिया है। अब जब मैं ये रूल्स के बारे में मैं बोलूंगा तो हो सकता है आपको विश्वास हो नहीं हो, पता नहीं ये रूल काम करती है कि नहीं करती है, बट जब ये 3,285 लोगों का व्यू आप देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं ये रूल काम करती है। अब इसमें से 84% लोगों ने ये बोला कि रूल 1, रूल 2 एंड रूल 3, और बड़े सिंपल रूल्स हैं, वेरी वेरी सिंपल रूल्स। अगर हम तीनों को कंबाइन कर दें तो 84% लोग ये बोलते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे इस ऑडिटोरियम में 6,000 लोग हैं तो 84% लोग ये बोलते हैं कि 60% से ज़्यादा हिट रेशियो है। और ये जो पोलिंग है ये थर्सडे को मैंने पोल किया है, लेटेस्ट थर्सडे का ये डेटा है, और 9,000 लोगों ने इसको व्यू किया है। अब रूल क्या है, ये 3 रूल है। 3 रूल को ऐसे समझते हैं, रूल नंबर 1 ये साइड हो गया, रूल नंबर 2 ये साइड हो गया, रूल नंबर 3 ये साइड हो गया, ऐसे हम समझते हैं, ठीक है। नाउ रूल नंबर 1, आप स्टॉक मार्केट को, यहां हम बात कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की, इंट्राडे निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग की। कितने लोग इंट्राडे में निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग करने में इंटरेस्ट रखते हैं? इंट्राडे में निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करना शेर का शिकार करने के बराबर है, बिल्कुल। ना निफ्टी को आप जो मार्केट है उसको 3 भाग में डिवाइड कीजिए। इसे हम बोलते हैं ओपनिंग सेशन, मिड सेशन एंड द क्लोजिंग सेशन। ओपनिंग सेशन कब से कब तक हुआ? 9:15 से 11 बजे तक। मिड सेशन 11 बजे से 1 बजे तक, और क्लोजिंग सेशन 1 बजे से 3:30 बजे तक। ये जो मैं रूल्स बता रहा हूं ये मैंने 18-19 सालों में ट्रेडिंग गलती करते करते जो सीखा है उसकी समरी है। तो मार्केट को आपने 3 भाग में डिवाइड कर दिया। जो 9:15 से 11 बजे की ओपनिंग सेशन है जिसमें कि 80% लोग ट्रेड कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इमोशनल सेशन। वाई इमोशनल? क्योंकि जो ओपनिंग होती है वो हमेशा इमोशनल होती है। आपने रात में एसजीएफ देखा कि अरे 95 पॉइंट डाउन है, अभी 95 पॉइंट एसजीएफ डाउन है, तो जो आपकी पोजीशन है उसके अंदर इमोशन घुस गया कि यार लॉस हो जाएगा, खुलते ही काट देना है। डॉ जोन्स आपको 100 पॉइंट, नैस्डैक 200 पॉइंट अगर डाउन दिखा तो आपके रात में ही पैनिक क्रिएट हो जाएगी। फेड का स्टेटमेंट आ गया कि नहीं, इंटरेस्ट रेट 0.25 की जगह 0.5 बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है। रॉयटर्स पे कोई न्यूज आ गई, ब्लूमबर्ग पे कोई न्यूज आ गई, तो जो ओपनिंग होती है दैट इज ऑलवेज इमोशनल ओपनिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 9:15 से 11 बजे ये ट्रैप करने की स्ट्रेटजी होती है। यानी कि मेरा ये बोलना है कि आप जो सीख करके अभी जाओगे, केवल 1 महीना इसको प्रैक्टिस करके देखो, यू विल इंप्रूव इन योर इंट्राडे ट्रेडिंग स्किल्स। क्या करना है? रूल नंबर 1, आपको 9:15 से 11 बजे तक मार्केट को ऑब्जर्व करना है, ना कि ट्रेड करना है। अब ऑब्जर्व क्या करेंगे? ट्रेडिंग करने के लिए हमें 3 चीज चाहिए। हमें एक तो चाहिए टाइमिंग कि हमें ट्रेड कब लेना है, दूसरी चीज हमें चाहिए ट्रेंड कि मार्केट किधर जाएगी, और तीसरी चीज चाहिए, क्या चाहिए तीसरी? किस लेवल पे एंट्री करें। अगर मुझे इंट्राडे में यह पता चल जाए कि मुझे कब ट्रेड करना है, किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है, और किस लेवल पे ट्रेड में घुसना है, तो मेरा काम हो जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये तीनों रूल इस 3 चीज को डिफाइन करते हैं ना। रूल नंबर 1 ये बोलता है कि हमें 9:15 से 11 बजे तक हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट 11 बजे के बाद किधर जाएगी, क्योंकि आप ओपनिंग में ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मार्केट किधर जाएगी, क्योंकि ओपनिंग इज ऑलवेज अ इमोशनल ओपनिंग। तो हमें 9:15 से 11 बजे तक पेशेंस के साथ डेटा को ऑब्जर्व करना है कि हाउ द डेटा इज फॉर्मिंग।
ट्रेंड क्या है, लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है। भाई अगर कोई भी ट्रेन किसी स्टेशन पे है तो जब तक वो गुड़गांव की तरफ नहीं जाएगी आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि उसका रूट क्या है, या गाजियाबाद से क्रॉस करेगी तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसका रूट क्या है। अभी हम क्या करते हैं कि 9:15 में मार्केट खुली और हम उसी समय ये सोच लेते हैं कि ये गाजियाबाद गई या गुड़गांव गई और वी ट्रेड एज ऑन ओपनिंग। तो अगर आप समझदारी से ट्रेड करना चाहते हो तो रूल नंबर 1 ये बोलता है कि आपको 11 बजे के बाद इंट्राडे ट्रेड करना चाहिए। बेस्ट टाइम क्या होती है, 1 बजे से 3:30 बजे के बाद, 3:30 बजे के बीच में। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा मार्केट में कि 80% ऑफ द टाइम सुबह वाले ट्रेडर्स जो ओपनिंग पोजीशंस बनाते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट 12-1 बजे तक हो जाता है, और उसके बाद 1 बजे के बाद मार्केट में नया ट्रेंड रिज्यूम होता है, चाहे जो भी ट्रेंड हो, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। तो मैक्सिमम मार्केट की जो क्लोजिंग होती है, ये एक सेइंग है कि ओपनिंग इज बाय, आप ये बोल सकते हैं कि ओपनिंग इज बाय क्रिएचर्स और न्यू कमर्स एंड क्लोजिंग इज ऑलवेज बाय द प्रोफेशनल। यानी मार्केट की ओपनिंग हमेशा आपको ट्रैप कर सकती है, क्लोजिंग जो होती है वो एक राइट डायरेक्शन देती है। तो बेस्ट सुटेबल टाइम ये है कि आप 1 बजे से 3:30 बजे के बीच में अगर ट्रेड करते हो तो वो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी उसमें ज़्यादा होती है। तो नाउ रूल नंबर 1 ये हो गई। अब देखिए रूल नंबर 1, ये जो पोल है इसको आप लोग एक बार रीड कर लो। पोल ये बोलता है, रूल नंबर 1 ट्रेड आफ्टर 11, रूल नंबर 2 पीसीआर डेटा ट्रेंड, ओके। सो रूल नंबर 2 ये बोलती है कि डेटा का क्या ट्रेंड है। डेटा आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बट जो पीसीआर है इसकी एक्यूरेसी 70% के आसपास है। एंड थर्ड रूल इज एंट्री क्लोजर टू वीवैप। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको डिफाइन करती है। कैसे? अब देखिए ये पीसीआर डेटा क्या होता है, इसे हम पुट कॉल रेशियो बोलते हैं। ये बड़ा सिंपल डेटा है, किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा। पीसीआर डेटा में आपको स्टडी करने की चीज क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। पीसीआर डेटा इज कॉल्ड पुट कॉल रेशियो डेटा, निफ्टी कॉल ओपन इंटरेस्ट एंड निफ्टी पुट ओपन इंटरेस्ट। ये एनएससी की वेबसाइट में भी अवेलेबल है, और जो मैं अभी आपको शोकेस कर रहा हूँ ये एसएमसी का, एसएमसी ऑटो ट्रेंडर से आपको ये डेटा मैं दिखा रहा हूँ। इसमें आपको देखना यह है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये इंट्राडे की हम बात कर रहे हैं, और इंट्राडे में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको कॉलम नंबर 4 दिख रहा होगा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल्स का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट्स का। ये जो डेटा अभी आप देख रहे हैं ये फ्राइडे का डेटा है, जो लास्ट अभी मार्केट फ्राइडे को बंद हुई है। अब ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने कॉल लिया, आपने कॉल लिया, आपने पुट लिया, सबने मिलके टोटल कितनी कॉल्स या पुट ली, दैट कम्स अंडर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। यानी कि क्या पोजीशंस मार्केट में चेंज हुई, दैट कम्स अंडर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉल साइड में टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना है, एनीबॉडी कैन से? 4,55,000। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में कितना है? 2,71,00,000। यानी कि सारे लोगों ने मिलके 2,71,00,000 कॉल खरीदा है, राइट। अच्छा पुट कितना खरीदा है? पुट साइड कितना है? 1,24,00,000। 1,24,00,000। अब यहाँ 6,000 लोगों में से ज्यादा लोगों ने कॉल खरीदा या पुट खरीदा? कॉल खरीदा। तो आपको क्या खरीदना चाहिए, कॉल या पुट? देखिए मार्केट में सब लोग पैसा बनाने आए हैं, जैसा विवेक जी ने बोला कि केवल 1% लोग बनाते हैं, 99% लोग लॉस करते हैं। इट इज अ जीरो सम गेम। तो अगर इस क्राउड में 70% लोग कॉल खरीद रहे हैं तो क्या 70% लोग पैसा बना पाएंगे? तो क्या हमें कॉल लेना चाहिए? तो हमें क्राउड के अगेंस्ट काम करना चाहिए, हमें पुट लेना चाहिए। कैसीनो आप लोग गए हो? कैसीनो में कौन पैसा कमाता है? कैसीनो वाला। क्राउड, हमेशा क्राउड के साथ आप चलोगे तो विनिंग प्रोबेबिलिटी विल बी लेस। यहां पे कॉन्सेप्ट इज कि हमें ये डेटा ट्रैक करना है। अगर पब्लिक यानी क्राउड, यहां पे आप देख रहे हो कि 90% लोग कॉल में है, तो हमें कॉल नहीं लेना है। आप इस थ्योरी को 15 दिन यूज करके देखो, आपको लगेगा कि नहीं कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ कमाल आ रहा है। क्योंकि मैं बहुत सालों से करते करते 2-3 सालों से इस मॉडल को एवरीडे यूज करता हूं। हर दिन
and the winning probability is 70%. तो कॉन्सेप्ट समझ गए कि जो पब्लिक कर रही है वो नहीं करना। अब ये डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। अभी आप डिफरेंस देखिए, ये 271 और 124 है। कभी कभी क्या होगा कि ये जो कॉल की वैल्यू है ये 4 करोड़ होगी और उधर ये -10 लाख होगी। तो उस समय क्या होगा कि पूरी की पूरी जनता कॉल में है, पुट में कोई है ही नहीं। तो वो सिनेरियो में आप पुट और एग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हो। तो रूल नंबर 2 ये बोलता है कि मार्केट सुबह खुली। अब ये डेटा जो आप देख रहे हो हर 15-15 मिनट का कॉल एंड पुट का रेशियो है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल्स एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट्स। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कॉल्स कितने लोगों ने लिया। 10:30 बजे देखिए 2 करोड़ 90 लाख कॉल है और पुट कितनी है 1 करोड़ 60 लाख। यानी जो क्राउड है यहाँ पे इनका व्यू क्या है, कॉल्स की तरफ है, 2 करोड़ 90 लाख। पुट में इंटरेस्ट कम है तो मुझे क्या करना चाहिए, 10:30 बजे डेटा देख के ये समझ में आ रहा है कि मुझे कॉल नहीं लेना है। यानी फ्राइडे को मार्केट गैप डाउन हुई थी, कितनी पॉइंट, 200 पॉइंट। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कॉल लिया होगा क्योंकि 200 पॉइंट नीचे खुली तो ऑब्वियस है कि लोग यही सोचेंगे कि 200 पॉइंट नीचे है तो कॉल लेते हैं। बट डेटा ये बोलता है कि ज्यादातर लोग कॉल्स में इंटरेस्टेड है, इसलिए हमें पुट्स में इंटरेस्टेड होना चाहिए। तो ये तो आपको रूल नंबर 2 लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि अगर कोई भी डेटा किसी डायरेक्शन में है तो उसी डायरेक्शन में चलेगा। अब ये जो डेटा है ये रिलायबल डेटा क्यों है, क्योंकि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो प्राइस पे बनते हैं। आप उसमें टाइम फ्रेम चेंज करोगे वो इंडिकेटर चेंज हो जाएगा। सपोज आप 5 मिनट में हो सकता है बाय हो और 30 मिनट में हो सकता है वो सेल हो। बट ये जो ओपन इंटरेस्ट है, एक लॉट ओपन इंटरेस्ट बनाने में कितनी कैपिटल चाहिए, 2 लाख, क्योंकि एज अ बायर और एज अ सेलर। तो ये जो 2 करोड़ 90 लाख ओपन इंटरेस्ट बनाने में कितनी कैपिटल चाहिए, हजारों करोड़ में इतनी कैपिटल चाहिए। तो ये मॉडल इसलिए रिलायबल है क्योंकि दिस मॉडल इज टोटली बेस्ड ऑन मनी का इनफ्लो कितना हो रहा है, पैसा कितना लग रहा है। तो रूल नंबर 2 ये बोलता है कि हमें मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है पीसीआर डेटा को देख के। बाकी आप टेक्निकल चार्ट यूज कर सकते हैं, प्राइस फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम्स यूज कर सकते हैं, जो आप इंडिकेटर्स यूज करते हैं वो सारे यूज कर सकते हो। बट आप इसको एक एड ऑन टूल की जैसे यूज कर सकते हो जिसकी एक्यूरेसी 60% 70% के आसपास है। नाउ अब मैं रूल नंबर 3 में आता हूं। उसका जी अगर मैं लेट हो रहूंगा तो मुझे इंडिकेट कर देना, मैं फिनिश कर दूंगा फटाफट, ठीक है, 5 मिनट। ओके, सो रूल नंबर 3 क्या है, आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी और ये 1966 की बात है। 1966 में लंदन में एक बार कोविड जैसा ही एपिडेमिक